दोस्तों, वॉरेन बफेट जो दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर है, वो कहते हैं इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर आप सोते समय पैसे कमाने का कोई तरीका नहीं ढूंढते हैं तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। वॉरेन बफेट जो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है, उन्होंने अपनी मोस्टली इनकम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके ही कमाई है। और दोस्तों, वो अपनी सारी इनकम को कमाने का क्रेडिट इस बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को देते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, दोस्तों इस बुक को बेंजामिन ग्राहम ने लिखा है, जो वॉरेन बफेट के मेंटर भी रह चुके हैं। बेंजामिन ग्राहम एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, प्रोफेसर और एक इन्वेस्टर थे और उन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक को 1949 में पहली बार पब्लिश किया था और आज मैं इसी बुक में से कुछ वैल्यूएबल कंसेप्ट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं अगर आप इन कंसेप्ट को समझकर अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। और लोग इस बुक को इन्वेस्टिंग की बाइबल भी कहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट, इन्वेस्टर वर्सेस स्पेकुलेटर। सबसे पहले इस बुक में एक्सप्लेन किया है कि एक इन्वेस्टर और एक स्पेकुलेटर में क्या फर्क होता है। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि हमें खुद नहीं पता होता है कि हम एक इन्वेस्टर है या एक स्पेकुलेटर है। लेकिन इस बुक के अकॉर्डिंग एक इन्वेस्टर में ये 3 क्वालिटी जरूर होंगी। फर्स्ट, थॉरो रिसर्च, यानी जब भी आप कोई स्टॉक पिक करें तो आप खूब रिसर्च करें। बहुत सारे लोग दूसरों की रिसर्च के बेस पर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कोई न्यूज़ सुनकर या किसी मैगजीन में किसी शेयर के बारे में पढ़कर। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि जो लोग दूसरों की रिसर्च के बेस पर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एक इन्वेस्टर नहीं बल्कि एक स्पेकुलेटर होते हैं। सेकेंड क्वालिटी, सेफ्टी ऑफ कैपिटल। दोस्तों, इन्वेस्टर इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि जिस प्राइस पर आप शेयर खरीद रहे हैं वहां पर आपका पैसा सेफ है या नहीं। और वहीं दूसरी तरफ स्पेकुलेटर्स ये देखते हैं कि अगर मैं इस शेयर को 100 रुपये में खरीदता हूँ तो क्या ये शेयर ट्रेंड के हिसाब से मुझे आने वाले 1 या 2 महीने में 2 गुना, 4 गुना या 5-6 गुना रिटर्न दे सकता है या नहीं। थर्ड क्वालिटी, एडिक्वेट रिटर्न। इसका मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है। मतलब आप कितने % के रिटर्न से संतुष्ट हैं। अगर आप 7% के रिटर्न से संतुष्ट हैं तो एफडी भी आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। और अगर आपको 12, 15 या 20% तक के रिटर्न चाहिए तो एफडी एक इन्वेस्टमेंट नहीं है और इसके लिए आपको स्टॉक्स, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि एक इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर में क्या फ़र्क होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस बुक का पहला कंसेप्ट हमने समझा कि इन्वेस्टर कौन होते हैं और स्पेकुलेटर्स कौन होते हैं। अब इसका सेकंड कंसेप्ट है मिस्टर मार्केट। ये कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो समझते हैं। मान लो आपका एक दोस्त है जिसका नाम मिस्टर मार्केट है, जो पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है, पूरी मार्केट चलाता है और वो बहुत ही मूडी है। कभी वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस्ड रहता है। लेकिन जिस दिन वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, बहुत पॉजिटिव रहता है, मतलब बहुत अच्छा फील कर रहा है, उस दिन वो सारे शेयर के प्राइस बहुत हाई कर देता है। यानी आपको सारे शेयर्स के प्राइस बहुत ऊपर मिलेंगे, बहुत महंगे मिलेंगे। और अगर आप कुछ भी खरीदने जाओगे तो उस दिन आपको सब कुछ महंगा मिलेगा, क्योंकि उस दिन मिस्टर मार्केट बहुत ही अच्छे मूड में है। और वैसे ही मिस्टर मार्केट कुछ टाइम बहुत नेगेटिव रहता है, बहुत ही खराब मूड में रहता है। यानी उसे लगता है कि देश का कुछ नहीं हो सकता, इकोनॉमी बर्बाद हो गई है, मार्केट डूब गई है और सारे बिजनेस डूबने वाले हैं। इसी वजह से वो अपने सारे स्टॉक बहुत ही सस्ते दाम पर बेचता है और कहता है कि जिसको जिस दाम पर शेयर लेना है वो ले लो। और बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि आपको इसी टाइम का वेट करना है कि कब मिस्टर मार्केट का मूड बहुत ज़्यादा खराब है और कब मिस्टर मार्केट का मूड बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, और आपको उनके इसी मूड का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। और आपको इसी टाइम पर शेयर्स खरीदने चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर आपको बहुत अच्छी कंपनियों के शेयर बहुत सस्ते दामों पर मिल जाएंगे। और जिस दिन मिस्टर मार्केट का मूड बहुत ज़्यादा अच्छा है और जिस दिन वो अपने शेयर के प्राइस बहुत हाई बेच रहे हैं, बहुत महंगे बेच रहे हैं, उसी दिन आपको अपने शेयर्स बेच देने चाहिए। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि आपको मिस्टर मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। मतलब अगर मार्केट डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा सैड है, तो आपको सेल नहीं करना है। और जब मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत अच्छा फील कर रहा है, तब आपको उस टाइम पर परचेज नहीं करना है। दोस्तों, इन्वेस्टिंग में मार्जिन ऑफ सेफ्टी को एक प्रोफेशनल रूल मानते हैं। जब हम किसी शेयर के बारे में बात करते हैं तब हम उस शेयर को खरीदने से पहले काफ़ी रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं और बहुत बार हमारे एनालिसिस गलत भी हो सकते हैं।
इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज की वजह से, और भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से जो हम चाहते हैं वो ना हो। और इसीलिए बेंजामिन ग्राहम ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट दिया है। चलो आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आप एक सिविल इंजीनियर हो और आपको एक ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लेकिन उस ब्रिज की वेट कैपेसिटी 10,000 किलो की होनी चाहिए। तो क्या आप उस पुल यानी उस ब्रिज को इतना ही मजबूत बनाओगे कि वो सिर्फ 10,000 किलो का वेट ही उठा सके? नहीं, आप उस पुल को यानी उस ब्रिज को 10,000 से थोड़ा सा ज्यादा, जैसे 11 या 12,000 की कैपेसिटी का बनाओगे कि अगर कभी उस पुल पर कभी ज्यादा वजन आ गया तो वो पुल उस वेट को आराम से हैंडल कर सके। और अगर आपने उस पुल को 10,000 किलो वेट के लिए रेडी किया और कभी उस पर 11,000 किलो का वेट आ गया तो वो पुल टूट जाएगा और आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसीलिए हमेशा जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेकर चलने को ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। और इसीलिए अगर आपको लगता है कि कोई शेयर 100 रुपये में बहुत अच्छी डील पर मिल रहा है और उसे ले लेना चाहिए, तो आप उसे 100 रुपये में मत लो, मगर 80 या 70 में लो, ताकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बना रहे। और अगर आप भी इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप स्टॉक की डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ कंसेप्ट, आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फाइनेंस से रिलेटेड किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं या फाइनेंस से रिलेटेड किसी बुक समरी को एक्सप्लेन करूं, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, आईपीओ का हमेशा से एक हवा बना रहता है कि एक नई कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करने वाली है, क्या मुझे ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, एक कंपनी का फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या ये मुझे कंपनी कितना रिटर्न बना के देगी, ऐसी कई सारी बातें होती रहती है। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले बेंजामिन ग्राहम ये कहते हैं कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आईपीओ आपको एक कंपनी सेल कर रही है, मतलब एक कंपनी का ओनर अपनी कंपनी का हिस्सा आपको बेच रहा है, तो वो अपनी कंपनी का हिस्सा आपको महंगे प्राइस पर ही बेचेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप उस शेयर को शेयर मार्केट से डायरेक्ट परचेज करते हैं तो हो सकता है कि आपको उस शेयर का प्राइस कम दाम पर मिले, क्योंकि वहां पर सेलर आपके जैसा ही कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर है और वहां पर उस शेयर की प्राइस मार्केट ही डिसाइड करती है। और वैसे ही जब पहले से ही 5,000 कंपनियां स्टॉक मार्केट में पहले से ही लिस्टेड है, तो उस एक कंपनी के पीछे आप क्यों इतनी जद्दोजहद करते हैं? और आईपीओ सबको अलॉट भी नहीं होता है, लेकिन शेयर मार्केट में आप बड़े आराम से किसी भी कंपनी का शेयर कभी भी परचेज कर सकते हैं। और इसीलिए बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि आईपीओ को अवॉइड करें। और इन बातों के अलावा भी इस बुक में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसे एक वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए मैं आपको इस बुक को रिकमेंड करता हूँ। डिस्क्रिप्शन से आपको इसका परचेज लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको आज ही परचेज करें और पढ़ना स्टार्ट कर दें। और आपको इस बुक से बहुत कुछ नई बातें सीखने को मिलेंगी जो मैं इस वीडियो में बता नहीं पाया। और अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस लेफ्ट वाली वीडियो को देखिए, और अगर आप शेयर मार्केट को जानना चाहते हैं तो इस राइट वाली वीडियो को देखें।